बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल स्टोरी के प्यारे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। रमजानुल मुबारक और इसके आदाब। ये झूठ, गीबत, गालम गलोच जैसी तमाम बुरी बातों के खिलाफ ढाल है। रोजा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद देता हूँ। इरशाद बारी ताला है, रमजानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें कुरान मजीद को नाजिल फरमाया गया, जो लोगों के लिए सरासर हदायत और रहनुमाई का सर चश्मा है। इसमें लोगों की सही रहनुमाई की बातें मौजूद है और गलत और सही को अलग कर देने वाली साफ और खुली निशानियां मौजूद हैं। तो तुम में से जो कोई इस महीने में मौजूद हो वो इस महीने के पूरे रोजे रखे। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह से रिवायत है कि माह रमजान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुतबा दिया। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोग, तुम पर एक अजीम और बाबरकत महीने का साया अफगन हो रहा है। महीने की रातें यानी शबे कदर में एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी के हजूर खड़े होना यानी तराबी की नमाज का एहतमाम करना नफल इबादत मुकर्रर किया गया है, जिसका बहुत ज्यादा अजरो सवाब है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह ताला की रजा और कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए इन इबादत में मसरूफ रहेगा और रोजेदार को अफ्तारी करवाएगा तो अल्लाह ताला इसके गुनाह की मगफरत कर देंगे और इसको आतिशे दोज़ख से निजात का जरिया बना देंगे। इसको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और बगैर रोजेदार के सवाब में कमी किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर कोई तो काबिल नहीं हो सका, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हर उस शख्स को इसका सवाब देगा जिसने थोड़े से दूध या लस्सी पर या सिर्फ पानी के एक घूंट पर भी किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार करवाया। उस शख्स को अल्लाह ताला मेरे हौज यानी हौजे कौसर से ऐसा सैराब करेंगे कि जिसके बाद इसको कभी प्यास नहीं लगेगी और वो सीधा जन्नत में पहुंच जाएगा। के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी इस महीने में अपने गुलाम और खादिम के काम में कमी कर देगा, अल्लाह ताला इसकी मगफरत फरमा देंगे और इसको दोज़ख से रिहाई और आजादी दे देंगे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजानुल मुबारक के 3 अशरे हैं। इसका पहला अशरा सरासर रहमत है, दरमियानी अशरा नजूल बख्शिश का जरिया है और आखिरी अशरा अज़ाबे इलाही से निजात है। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिस शख्स ने रमजानुल मुबारक के रोजे रखे और हालत ईमान पर कायम रहा तो अल्लाह ताला इस शख्स के पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे और जिस शख्स ने पूरा महीना सदके दिल से अल्लाह ताला के हुजूर इबादत की और अपने ईमान पर कायम रहा, इसकी पिछली कुताहियों को माफ कर दिया जाएगा और जिस शख्स ने हालत ईमान में शबे कदर में कयाम किया और पूरी रात इबादत में गुजारी, इस कुताहियों को बख्श दिया जाएगा। रोजा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारका है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, रोजा मेरे लिए है और इसका अजर मैं खुद दूंगा। यानी अल्लाह ताला और इसके बंदे का बराह रास्त मामला है। ये बंदा अल्लाह ताला के हुक्म की बजा आवरी में तमाम दिन भूखा प्यासा और अपने नफ्स की ख्वाहिशात से रुका रहता है और इनके आदाब की पूरी पाबंदी का ख्याल और एहसास रखा है और इन पाबंदियों के मुताबिक अपने दिन रात को गुजारने की कोशिशें करता है, तो यकीनन अल्लाह ताला इसका अजर खुद अता फरमाएंगे। और हदीस मुबारका में इरशाद है, रोजा आदमी के लिए ढाल का काम करता है, बशर्तिया वो इसे फाड़ ना डाले। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज किया कि ये कैसे हो सका है और कोई अपना रोजा कैसे फाड़ सका है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठ या गीबत के साथ यानी रोजे की हालत में कोई झूठ, गीबत, गालम गलोच या लड़ाई झगड़े और दूसरे
दूसरी इस तरह की बुरी चीजों और बातों से बाज नहीं आता तो उसका रोजा फट जाता है और इन तमाम बातों से मना फरमाया गया। एक और हदीस मुबारका में इरशाद है, जिस किसी ने रोजे की हालत में बुरी बात कहना और इस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसकी भूख प्यास की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई रोजेदार रोजे रखने के बाद फासे को फजूल, लड़ाई झगड़े, गालम गलोच, फहाश गोई या दूसरी इस तरह की बातों से बाज नहीं आता तो इसका रोजा नहीं होगा। ये एक फाका होगा जिसका अल्लाह ताला के अहकाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक और हदीस मुबारका में इरशाद है, रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि रोजा बुरी बातों से बचने का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि जिसके अज़ा हराम कामों से ना रुके इसको मेरी खातिर भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत, यानी जिस तरह से जबान को फहाश गोई, गीबत और बुराई बातों से रोकने का हुक्म दिया गया है, इसी तरह इंसान के जिस्म के तमाम अज़ा जिसमें आँख, कान, नाक, हाथ और पाँव को भी बुरे अफाल से बचाना बेहद जरूरी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमजान का महीना आता तो कैदियों को रिहा कर दे और साहिल की हर मुराद को पूरा फरमा। रमजान में जहाँ बहुत सारी बरकतें, नेमतें और इनाम मौजूद है मुसलमानों के लिए, वहीं इन पर फर्ज है कि दूसरे मुसलमानों के साथ अच्छे रवैया रखें और इनके साथ सुलह जोई से काम लें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस पर अमल फरमाया। गोया रमजानुल मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तमाम महीनों की निस्बत ज्यादा सखी और करम फरमाते। दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए हर मौके के लिए आसानियां रखी गई हैं, जैसे कि कुरान करीम में इरशाद है जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला तुम्हारे हक में आसानियां चाहता है, वो तुम्हारे हक में तंगी हरगिज नहीं चाहता। रोजे में कोई मुसाफिर हो या मरीज हो तो इसके लिए भी रुखसत की इस तरह से इजाजत है कि वो इस हालत में रमजान के रोजे की कज़ा बाद के दिनों में अदा कर। अगर कोई शख्स उम्र के इस हिस्से में हो या मर्द की इस हालत में हो, इससे साल के बाकी अयाम में किसी भी वक्त रोजा रखना मुमकिन नहीं तो इसके लिए फदिया देने का हुक्म है। एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबर का महीना करार दिया गया। दीनी इस्लाम में सबर के मैनी अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने नफ्स की ख्वाहिशात को दबाना, तलखियों और नागवार रवैयों को बर्दाश्त करना, जिससे इसके अंदर गुरबा मस्कीन की हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है जो नादानी की वजह से फाकों पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें तालीमात कुरानी और सुन्नत नबवी के मुताबिक इस तरीका कार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा अच्छा लगा हो तो इसे आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे साथ अपनी कीमती राय भी शेयर करते रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली एक ऐसी ही खूबसूरत एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों का हामियों नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।